बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। An algebraic expression containing two terms is called a binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम किसे बोलते हैं या बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो किसे बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अगर दो टर्म्स है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे अगर कोई सर्टन पावर है तो उसको हम एक्सपैंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, जिसमें दो टर्म्स होंगे, लाइक ए प्लस बी, ये हमारा क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों है बाइनोमियल एक्सप्रेशन? बिकॉज ए एक टर्म है, बी दूसरा टर्म है। लाइक 2x माइनस 3y, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x प्लस 1/y, ये भी हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। लाइक 2/x माइनस 1/x स्क्वायर एक्सेट्रा आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये सारे क्या है हमारे पास? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये सारे हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है? हमें इस चैप्टर में करना क्या है कि हमारे पास कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, उस पर सर्टन पावर होगा, लाइक x प्लस ए टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे एक पर्टिकुलर थ्योरम के हेल्प से। उस थ्योरम को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब ये तुम समझ लो कि लाइक हमारे पास x प्लस ए टू द पावर 10 हो, x प्लस ए टू द पावर 100 हो, इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे किस थ्योरम के हेल्प से? बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए ना पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल कुछ मतलब बेसिक पावर लेते हैं। उस पावर मतलब कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं, उस पर पावर स्टार्ट करते हैं। मतलब समझने के लिए तुम इसको ऐसे देखो, अगर हमारे पास x प्लस ए टू द पावर 0 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास x प्लस ए टू द पावर 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए टू द पावर 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अगर हमारे पास x प्लस ए टू द पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, नहीं यहाँ तक तो हमें याद है, एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला याद है। अब अगर हम x प्लस ए टू द पावर 4 की बात करें तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो x प्लस ए टू द पावर 4 को एक्सपैंड कैसे करोगे? यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस ए टू द पावर 4 को तुम क्या लिख सकते हो? x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x³ ए, करके देख लेना, प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4xa³ प्लस ए टू द पावर 4। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x प्लस ए टू द पावर 5 को एक्सपैंड करो, x प्लस ए टू द पावर 5 को एक्सपैंड करो, तो इसको तुम कैसे एक्सपैंड करोगे, x प्लस ए टू द पावर 5 को एक्सपैंड करना हुआ तो फिर तुम क्या लिखोगे, x प्लस ए टू द पावर 5 को क्या लिखोगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर 3। अब यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, x³ प्लस 3 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस a³, ऐसे लिखोगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देख लेना तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, x टू द पावर 5 और प्लस 5 x टू द पावर 4 a, ठीक है, प्लस 10 x³ ए स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर a³ प्लस 5 एक्स ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5, करके देख लेना। अब तुम्हें पता चल रहा होगा, तुम सोच रहे होगे कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स ए टू द पावर 5 ये कैसे लिख दिया, तो मैं कोई यहाँ पे कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कैसे मैं लिख रहा हूँ। सेम लाइन पे तुम x प्लस ए टू द पावर 6 को भी एक्सपैंड कर सकते हो, 7 को भी एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसको तुम थोड़ा ऐसे देखो, हम लोग कर क्या रहे हैं, x प्लस ए टू द पावर 0 था, x प्लस ए टू द पावर 0 था तो 1 आ गया, x प्लस ए टू द पावर 1 था तो हमें क्या मिल गया, x प्लस ए, x प्लस ए टू द पावर 2 ये मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ऐसे करके हम x प्लस ए टू द पावर 6 को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, x प्लस ए टू द पावर 7 को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब तुम एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें तुम कोफिशिएंट को देखो, x प्लस ए टू द पावर 0 ये तो 1 आ गया, यहाँ पे x प्लस ए, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, और a का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट भी 1 है, x का भी कोफिशिएंट 1 है और a का कोफिशिएंट क्या 1 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग x प्लस ए को। सिर्फ अभी तुम कोफिशिएंट पे ध्यान दो, जो जितने भी टर्म्स है ना उन टर्म्स के कोफिशिएंट पे ध्यान दो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो वेरिएबल a और x है उसका कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे a कांस्टेंट है तो तुम इसको a की जगह y भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, a की जगह तुम y भी एज्यूम कर सकते हो। और मैं जब भी कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसे मैं कोफिशिएंट बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अगर मैं x प्लस ए टू द पावर 3 के कोफिशिएंट की बात करूँ तो 3a स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ 3 है। बिकॉज यहाँ पे हमने a को, जनरली a को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी a को बोल दिया है। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस ए टू द पावर 3 में कोफिशिएंट की बात करूँ तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 1। अब यहाँ पे ax स्क्वायर ये हमारा वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे हमारे पास x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, फिर a³ का कोफिशिएंट क्या है 1। तो सिर्फ तुम कोफिशिएंट को देखो, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1, x³ a का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स a³ का कोफिशिएंट क्या है 4, a टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, फिर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, फिर x टू द पावर 4 इंटू a का कोफिशिएंट क्या है 5। ठीक है,
एक्स क्यूब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 10, फिर एक्स स्क्वायर ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 10, एक्स ए टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 5 और ए टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 1। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर तुम इस पैटर्न को देखो, जैसे अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस, चलो मैं एक बार फिर लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस ए टू द पावर 0, इसका वैल्यू तो 1 है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो देखना कोफिशिएंट क्या होगा। सबसे पहले कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का जो पावर होगा ना, जो पहला टर्म है वो क्या होगा, पावर 2 होगा, ध्यान दो। और जो दूसरा टर्म है ना ए, उसका पावर 0 से स्टार्ट होगा। अभी कोफिशिएंट को हम लोग छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे हैं। फिर हमारा एक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। फिर x का पावर 1 कम होगा, a का पावर 1 बढ़ेगा, तो x का पावर क्या है 2, तो 1 कम होगा तो x का पावर क्या हो जाएगा 1, a का पावर 1 बढ़ेगा, a पे पावर 0 है तो a पे पावर क्या हो जाएगा 1। फिर तीसरा टर्म क्या लिखेंगे, फिर x का पावर क्या होगा 1 कम और होगा और a का पावर 1 और बढ़ेगा, तो 1 कम पावर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 0, और a का पावर 1 और बढ़ेगा। अब कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1। देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। एक तो ये बात हो गई। अब अगर तुम x प्लस ए टू द पावर 3 की बात करो, x प्लस ए टू द पावर 3 की बात करो, ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं। कोफिशिएंट के लिए एक बॉक्स बना दिया। x पर पावर, पहले टर्म पे पावर क्या होगा 3, दूसरे टर्म पे पावर क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अगला टर्म यहाँ पे कोफिशिएंट हमने बना के लिए छोड़ दिया स्पेस। अब x पे पावर क्या होगा, हर टर्म में x पे पावर 1 कम होता जाएगा और जो अगला टर्म है a, उस पे पावर 1 बढ़ता जाएगा। और x पर जो पहला पावर क्या आएगा, जो यहाँ पे ये जो x प्लस ए टू द पावर है ना, वो उसका पहला पावर आएगा x पर, तो क्या होगा x3 a टू द पावर 0। अब x पे पावर 1 कम होगा तो क्या होगा 3 से 2, a पे पावर 1 बढ़ेगा तो 1। फिर अगला कोफिशिएंट आया, फिर x पे पावर 1 और कम होगा तो 1, a पे पावर 1 और बढ़ेगा तो 2। फिर एक बॉक्स बना, x पे पावर 1 और होगा कम तो क्या होगा 0, x टू द पावर 0 क्या होता है 1, a पे पावर 1 और बढ़ेगा तो a टू द पावर 3। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे तुम इसको भर सकते हो 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, तो ये एक्सपेंशन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, इसका पैटर्न तो पता चल रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बट ये कोफिशिएंट का कोई हमें पैटर्न नहीं पता चल रहा है। वेरिएबल पे तो पैटर्न पता चल गया। क्या वेरिएबल पे पैटर्न पता चला हमें, कि जो पहला टर्म है ना x, वो पावर किसके साथ आएगा 3 के साथ, अगला जो टर्म a है उसका पावर क्या होगा 0, और हर अगले टर्म में क्या होगा x का पावर 1 कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, x पे पावर कुछ नहीं है तो 0 है। चलो अगर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम ऐसे लिख लो, x पे पावर 0, x पे पावर 0, a पे पावर 3, ऐसे लिख दो, ठीक है। बट ये कोफिशिएंट का हमें पैटर्न नहीं पता चल रहा है। ये जो कोफिशिएंट है ना, इसका पैटर्न पता नहीं चल रहा है। इसका पैटर्न क्या है, देखो 1 3 3 1, तो अभी हम लोग कोफिशिएंट का भी पैटर्न देखेंगे क्या है। अब x प्लस ए टू द पावर 4, अगर मैं x प्लस ए टू द पावर 4 को एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट के लिए हमने एक बॉक्स बना दिया। अब हमें पता है कि x का पावर क्या होगा 4 आएगा, a पे पावर क्या होगा 0। अब अगले टर्म में क्या होगा, x का पावर 1 1 कम होता जाएगा और a का पावर 1 1 बढ़ता जाएगा। फिर एक हमने बॉक्स बनाया। कोफिशिएंट अभी हम लोग बाद में देखेंगे। x पे पावर क्या होगा 1 कम होगा तो 3, a पे पावर 1। फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बना लिया, x पे पावर 2, a पे पावर 1 और बढ़ेगा तो 2। फिर कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बना लिया, x पे पावर 1 और कम होगा तो 1, a पे पावर 3। फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बना लिया, x पे पावर 0, a पे पावर 4। और यहाँ पे भी हमने कोफिशिएंट लिखा हुआ है x प्लस ए टू द पावर 4 का 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। अब हमें क्या है कि एक तो बात हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेरिएबल है इसका पैटर्न पता चल गया कि वेरिएबल पे क्या पैटर्न चल रहा है।
बट ये कॉफिशेंट का पैटर्न नहीं पता चल रहा है। तो कॉफिशेंट का पैटर्न कैसे पता करेंगे वो अभी आगे बता रहा हूँ, बट अभी बात को सुनते चलो। x प्लस ए टू द पावर 5 को अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो सबसे पहली बात क्या कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे पावर क्या 4, तो टर्म्स कितने हैं, एक ज़्यादा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म और ये पांचवा टर्म, 5 पावर टर्म्स है। यहाँ पे क्या है, पावर 3, तो कितने टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। यहाँ पे पावर क्या है 2, तो कितने टर्म्स है, 2 से एक ज़्यादा, 3 टर्म्स है। यहाँ पे पावर क्या है 0, तो एक ही टर्म है 1। अब अगर मैंने लिखा x प्लस ए टू द पावर 5, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 6 टर्म्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहला बॉक्स बनाया, हमें x पे पावर लिख लिया, क्या होगा 5, a पे पावर क्या होगा 0। फिर बॉक्स कॉफिशेंट के लिए x पे पावर 1 कम और 4, a पे पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर बॉक्स x पे पावर 1 कम और a पे पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर बॉक्स x पे पावर 1 कम और a पे पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर बॉक्स x पे पावर 1 कम a पे पावर 1 और बढ़ जाएगा। फिर बॉक्स x पे पावर 0 a पे पावर 5, a पे पावर क्या हो गया 5। अब फिर हमें पता है ये जो बॉक्स में कॉफिशेंट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 5 10 10 5 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 5 10 10 5 1, ये एक्सपेंशन हो गया। तो हमें क्या पता चल रहा है, अभी तक हमें क्या पता चला, अभी तक हमें ये पता चला कि हमें जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का तो पैटर्न पता चल गया, बट कॉफिशेंट का पैटर्न नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो कॉफिशेंट का पैटर्न कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं वो देखो ध्यान से। अभी तक मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर मुझे x प्लस ए टू द पावर 6 को एक्सपेंड करना है तो कॉफिशेंट का मुझे नहीं पता है, यहाँ पे क्या कॉफिशेंट आएगा ये मुझे नहीं पता है। कॉफिशेंट के लिए बॉक्स बना दिया, x पे पावर क्या होगा 6, a पे पावर क्या होगा 0। फिर एक बॉक्स बना लिया कॉफिशेंट के लिए, x पे पावर 1 कम और होगा, a पे पावर बढ़ जाएगा। फिर एक बॉक्स बना लिया x पे पावर 4, a पे पावर 2। एक और बॉक्स बना लिया x पे पावर 3, a पे पावर 3। फिर एक और बॉक्स बना लिया x पे पावर क्या होगा 2, a पे पावर 4। फिर एक और बॉक्स बना लिया x पे पावर 1, a पे पावर 5। एक और बॉक्स बना लिया x पे पावर 0, a पे पावर 6। अब अगर ये बॉक्स मतलब ये जो कॉफिशेंट अगर हमें पता चल जाए तो x प्लस ए टू द पावर 6 का एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें। मतलब कि अगर हमें डिफरेंट टर्म्स के कॉफिशेंट पता चल जाए, इस टर्म का कॉफिशेंट क्या है, मतलब इस टर्म का कॉफिशेंट क्या है, तो फिर हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब ये कॉफिशेंट कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग पास्कल ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल पे तो हमें पैटर्न पता चल गया कि वेरिएबल पे क्या पैटर्न चल रहा है, ये तो हमें पैटर्न पता चल गया। यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इन पे तो पैटर्न पता चल गया। ठीक है, वेरिएबल पे क्या पैटर्न पता चला कि जो पहला टर्म x है उस पर हाईएस्ट पावर आएगा 6, जो दूसरा टर्म a है उस पर पावर 0 से स्टार्ट होगा। अब अगले हर एक टर्म में क्या होता जाएगा, x का पावर 1 कम होता जाएगा और a का पावर मतलब 1 बढ़ता जाएगा। और x का पावर कम कहाँ तक होगा 0 तक, और a का पावर कहाँ तक बढ़ेगा 6 तक। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब कॉफिशेंट कैसे पता करेंगे, तो कॉफिशेंट पता करने के लिए हम लोग पास्कल ट्रायंगल देखेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो इंडेक्स होता है ना, जैसे यहाँ पे 6 इंडेक्स है, इसे हम लोग क्या पावर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, यहाँ पे 6 है ना इंडेक्स, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 7 टर्म्स आएंगे। अब बच्चे देखो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनेगा। पास्कल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल इसलिए बना रहे हैं कि अभी फिर मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने अभी तक क्या बोला, मैंने अभी तक बोला कि ये जो हमारे पास जो टर्म्स के जो वेरिएबल है ना, इसका पैटर्न हमें पता चल गया कि ये किस पैटर्न से चल रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या पता चला कि जो पहला टर्म है उस पर हाईएस्ट पावर आएगा, दूसरा टर्म जो है a, उस पर पावर कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। फिर एक क्या होगा, फिर पहले टर्म पे एक पावर कम होता जाएगा, दूसरे टर्म पे एक पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और x पे पावर कम कब तक होगा, जब तक कि 0 ना आ जाए, और a पे पावर
इंक्रीज कब तक होगा, जब ए पे पावर मैक्सिमम ना आ जाए, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है 6 है। अब ये जो डिफरेंट कॉफिशेंट है ना, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये डिफरेंट कॉफिशेंट हमें पता चलेगा पास्कल ट्रायंगल से। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या वो देख लो। यहाँ पे हमने लिखा इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल। अब यहाँ पे लिखा मैंने कोफिशिएंट्स ऑफ अब ये बताओ इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ बाइनोमियल और उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे पावर क्या है 0 है, कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे तो एक ही टर्म है तो 1 का कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो अगर मैंने इंडेक्स को 0 लिखा तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स क्या है x प्लस ए पे पावर 1, इंडेक्स 1 है तो फिर जो कोफिशिएंट क्या मिल रहा हमें 1 एंड 1 ये मिल रहा है ना, मतलब दो ही टर्म आया। सबसे पहली बात कि इंडेक्स क्या हमारा 1, तो टर्म्स कितने होंगे इंडेक्स से एक ज़्यादा, तो 1 से एक ज़्यादा का मतलब 2, तो दो टर्म्स हो गए, ये पहला टर्म हो गया दूसरा टर्म हो गया। पहला टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है, दूसरा टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हमने ऐसे लिखा इंडेक्स जब 1 हुआ तो टर्म हमारा 1 एंड 1। फिर हमारे पास इंडेक्स क्या है, जैसे ये देखो इंडेक्स हमारे पास 2 है, इंडेक्स क्या है 2 है, तो पहला टर्म कोफिशिएंट क्या हो गया 1, दूसरा कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तीसरा कोफिशिएंट क्या हो गया 1। तो फिर हमारा कोफिशिएंट क्या बना, जब इंडेक्स हमारे पास 2 है तो कोफिशिएंट क्या बना 1 2 और 1। ठीक है, ज़ीरो है ये 1 के क्रॉसपॉन्डिंग और ये 2 के क्रॉसपॉन्डिंग। फिर जब हमारा इंडेक्स 3 है, यहाँ पे ध्यान दो ये हमारा इंडेक्स 3 है तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1 3 3 1। तो जब इंडेक्स हमारा 3 है तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1 3 3 एंड 1। अब कुछ तुम्हें पैटर्न पता चल रहा है, यहाँ पे ये 1 है, इस दो 1 को ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, फिर एकदम इस साइड हमने लेफ्ट साइड क्या लिखा 1 और फिर एकदम राइट साइड क्या हमारा कोफिशिएंट मिला 1। फिर जब इंडेक्स 2 है तो उसका कोफिशिएंट हमारा क्या बन रहा है 1 2 1, तो यहाँ पे हमने एकदम लेफ्ट साइड 1 लिखा, फिर क्या किया इस 1 और इस 2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया ये 3 मिल गया, फिर ये 2 और 1 को ऐड कर दिया हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, फिर एकदम एक्सट्रीम राइट साइड पे हमने क्या लिख दिया 1। अब देखो ये पैटर्न से हम लोग कैसे लिखेंगे, जब इंडेक्स हमारा क्या होगा 4 होगा तो एक्सट्रीम राइट साइड पे हम लोग लिखेंगे 1 और 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 और 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6, फिर 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4, फिर एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 लिख देंगे। अब हमें ये देखना ही नहीं है, देख लो हमारा x प्लस ए टू द पावर 4 है तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, तो देख लो 1 4 6 4 1। अब जब हमारा इंडेक्स 5 होगा तो फिर हमारा क्या होगा पैटर्न कैसे चलेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 1 लिखा, 4 1 को ऐड कर देंगे तो 5, 6 4 को ऐड कर देंगे तो 10, फिर 6 4 को ऐड कर देंगे तो 10, फिर 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5, एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 लिख देंगे। फिर जब इंडेक्स हमारा 6 होगा तो फिर क्या होगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 लिखेंगे, फिर 1 5 को ऐड कर देंगे 6, फिर 5 और 10 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15, 10 और 10 को ऐड कर देंगे आ जाएगा 20, 10 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15, 5 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6, फिर एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 लिखेंगे। अब इंडेक्स हमारा 7 है तो फिर कैसे चलेगा पैटर्न, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 लिखा, 1 6 को ऐड करेंगे तो 7, 15 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 20 और 15 को ऐड कर देंगे 35, 20 और 15 को ऐड कर देंगे अगेन 35, 15 6 को ऐड कर देंगे आ जाएगा क्या हमारा 21, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7, फिर एक्सट्रीम राइट साइड पे 1 लिख देंगे। तो ये हमें कोफिशिएंट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ तुम्हें लग रहा है कि ऐसे कुछ ट्रायंगल टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का बनता दिख रहा है ना, इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। बट ये प्रैक्टिकल मतलब अगर तुम प्रैक्टिकल वे में देखो तो ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये हमारा यूजलेस है, इसे ही हम क्या बोलते हैं
पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो अगर तुम प्रैक्टिकल वे में देखो तो ये जो हमारा पास्कल ट्रायंगल है ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है काम वो बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो अभी हम लोग पास्कल ट्रायंगल से क्या मतलब x प्लस ए टू द पावर 7 का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। कैसे लिखेंगे? अब हमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट पता चल गया। जैसे पहला टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो 1 लिख लिया। उसके बाद फिर हमें क्या पता है कि x पे पावर क्या आएगा मैक्सिमम 7, a पे पावर क्या आएगा 0, ऐसे लिख लिया। फिर दूसरे टर्म का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पे लिख लिया 7। फिर x पे पावर 1 कम होगा, a पे पावर 1 बढ़ेगा। फिर तीसरे टर्म का कोफिशिएंट क्या 21, तो लिख लिया 21। x पे पावर 1 क्या होगा और कम होगा, तो 6 से कम हुआ तो 5, a पे पावर 1 और बढ़ेगा तो 2। फिर तीसरे टर्म का कोफिशिएंट क्या है चौथे टर्म का कोफिशिएंट 35, x पे पावर 1 कम और a पे पावर 1 और बढ़ेगा। फिर फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या अगेन 35, x पे पावर 1 कम और होगा, a पे पावर 1 और बढ़ेगा। फिर अगले टर्म का कोफिशिएंट क्या 21, x पे पावर क्या होगा 1 कम और होगा, 3 से क्या होगा 2, a पे पावर क्या होगा 1 और बढ़ जाएगा। फिर अगले टर्म का कोफिशिएंट क्या 7, x पे पावर क्या होगा 1 कम हो और होगा तो 2 से क्या हो गया 1, a पे पावर क्या होगा 6। फिर अगले टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 1, उसके बाद x पे पावर 1 और कम तो 0, a पे पावर 1 और बढ़ेगा तो 7। तो ये तुम बताओ x प्लस ए टू द पावर 7, x प्लस ए टू द पावर 7 को हमने एक्सपेंड कर लिया बिना किसी कैलकुलेशन के। बट इस पास्कल ट्रायंगल को मैंने क्या बोला कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ। मान लो कि अगर तुम्हें x प्लस ए टू द पावर 10 को एक्सपेंड करना हो तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें करना क्या होगा, ये ट्रायंगल बनाना होगा। पहले तो 0 से, फिर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट लिखना होगा, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट लिखना होगा, फिर 3 के क्रॉसपॉन्डिंग, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के, फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 9 के, फिर 10 के। तो कितना बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर जब तुम जब इंडेक्स 10 होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग तुम्हें कोफिशिएंट मिल जाएगा। ये पैटर्न तो हमें बहुत ईजी पता है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उस पर एक पावर क्या होता जाएगा, पहला जो वेरिएबल होगा उस पर 7 पावर आएगा, मतलब कि हमारे पास क्या होगा पहला वेरिएबल होगा उस पर 10 पावर आएगा, a पे पावर 0। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें पता है यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा प्लस, फिर एक कोफिशिएंट आएगा उसके लिए बॉक्स बनाया। फिर x पे पावर क्या होगा 9, a पे पावर 1, फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बनाया। x पे पावर क्या होगा 8, a पे पावर 2, फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बनाया। x पे पावर क्या होगा 7, a पे पावर 3, फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बनाया। x पे पावर क्या होगा 6, a पे पावर 4, ऐसे ही आएगा ना। फिर एक कोफिशिएंट के लिए बॉक्स बनाया। x पे पावर 5, a पे पावर 5, फिर ऐसे ही होगा x पे पावर 4, a पे पावर 6, फिर ऐसे होगा x पे पावर 3, a पे पावर 7, x पे पावर 2, a पे पावर 8, x पे पावर 1, a पे पावर 9, फिर x पे पावर 0, a पे पावर 10। तो ये वाला जो चीज़ है ना ये तो बहुत ईजिली है, पैटर्न से पता चल रहा है हमें हो क्या रहा है। बट ये जो कोफिशिएंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये पास्कल ट्रायंगल बनाना होगा। कहाँ तक? 10th इंडेक्स तक। मतलब अभी तक देखो मैंने 7 तक बनाया, देखो कितना बड़ा बन गया ट्रायंगल, देख लो कितना बड़ा ट्रायंगल बन गया। 10 तक बनाओगे और बड़ा बन जाएगा। बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x प्लस ए टू द पावर 10 की जगह मैं बोलूँ x प्लस ए टू द पावर 100, इसको एक्सपेंड करो, तब तो ये तो इम्पॉसिबल नहीं होगा। बट प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि तुम 1 से लेके स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, 100 तक इंडेक्स के क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट खोजो, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फिर हमने जो पीएनसी में कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना वो पिक्चर में आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, पास्कल ट्रायंगल क्या है, स्टार्टिंग में हमने ये पास्कल ट्रायंगल देखा था, मतलब कि पास्कल ट्रायंगल से हमने कोफिशिएंट का ये पैटर्न खोज लिया था। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, फिर हमने जो पीएनसी में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम में पीएनसी में हमने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन, एनसीआर, वो पिक्चर में आ जाएगा। वो क्या होगा फिर अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।